हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। आज यहां पर हमारे साथ फिर से उपस्थित हो गए हैं अमृत उपाध्याय सर। तो चलिए, कुछ बातें थी जो अधूरी रह गई थी पिछले सेशन में, इनको आज हम यहां पर पूरा करते हैं। आपके मन के प्रश्नों को आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सर, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर, कुछ अधूरे प्रश्नों पर फिर से बातचीत करते हैं। बिल्कुल। सर, हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, P2I बैचेस के बारे में बात की थी, तो सीसेट को लेकर शायद कुछ अधूरापन रह गया था बच्चों के मन में, तो उस अधूरेपन को आज हम यहाँ पूरा करते हैं। बच्चों ने पूछा है? जी, कमेंट बॉक्स में उन्होंने पूछा था कि सीसेट के बारे में और थोड़ा सा बताइए कि इस बैचेस में क्या और तरीके से रणनीति लेकर चल रहे हैं, तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, P2I बैच में दो चीज़ें हैं। एक तो लाइव फाउंडेशन कोर्स में लाइव बैचेज जो GS की चलेंगी वो चलेंगी, साथ में एक सीसेट का वीडियो डेली बेसिस पर उनको मिलेगा, जो कि इस कोर्स के साथ बेसिकली फ्री है। ठीक है, सीसेट भी इसमें कवर्ड है। और एक कैप प्रोग्राम है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, यानी दिन भर की करंट अफेयर्स की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको एक फैकल्टी, जो करंट अफेयर्स की फैकल्टी हैं, वो उसको बनाते हैं, और ये दोनों वीडियो इन लाइव क्लासेस के अलावा उनको मिलते हैं। तो सीसेट पूरी तरह से कवर होगा। ये है कि सीसेट क्योंकि सालों भर नहीं चलने वाली चीज़ है, तो जितना उसका पूरा कोर्स ड्यूरेशन होगा, एक एक घंटे के हिसाब से उसका वीडियो बना के एक वीडियो बनाकर उनको देते रहेंगे, उनकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो ये भी कवर्ड है इसमें। हाँ सर, क्योंकि ये प्रश्न बहुत रिपीटेड पूछा गया है कमेंट बॉक्स। हाँ, सीसेट के बारे में आजकल प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, तो मुझे लगा पहले तो यही पूछ लिया जाए, इसके बाद बात की बात करते हैं। सर, जैसे आपके द्वारा कई सारे प्रोग्राम्स लाए गए हैं, फॉर एग्जांपल न्यूज़ एट 9, और भी हम बात करेंगे। पहले न्यूज़ एट 9 की बात कर लेते हैं सर। तो न्यूज़ एट 9 जो ये प्रोग्राम रात को 9 बजे आता है, ये किस तरह से यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए सार्थक साबित हो सकता है सर? देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको अपडेट रहना है। डायनेमिक पोर्शन है, डेली बेसिस पर देश में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। एक अखबार अगर उठा लीजिए, एक वेबसाइट उठा लीजिए, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसको छोड़ें। तो न्यूज़ एट 9 का कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक बार में अगर एक महीने का करंट अफेयर्स पढ़ने बैठेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा उसको कवर करना। या फिर कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि साल भर का करंट अफेयर्स एक साथ बैठते हैं, 10 मैगजीन 12 मैगजीन लेकर। उसकी मुसीबत ये है कि आप पढ़ तो सारा जाएंगे, लेकिन आपका रिटेंशन नहीं हो पाएगा, मतलब आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, और याद नहीं रहेगा तो फिर पढ़ने का मतलब क्या है। करंट अफेयर्स को पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका है डेली बेसिस पर पढ़ना। तो हमने इसीलिए न्यूज़ एट 9 की शुरुआत की कि दिन भर में कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको हम ऐसे फॉर्मेट में लेकर आते हैं, न्यूज़ के फॉर्मेट में, जिसमें आप बोर ना हो। करंट अफेयर्स पढ़ने में बोरियत होती है, मैं भी मानता हूँ इस बात को, कि जैसे अब दे दिया जाए आपको 4 आर्टिकल की, यार इसको पढ़ना है और पढ़कर इसका नोट्स बनाना है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है कि एक दिन जिम की तरह है, एक दिन 2 दिन 4 दिन आप जाएंगे जिम, उसके बाद जिम बंद हो जाएगा। करंट अफेयर्स भी वैसा ही है, तो इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता। डेली बेसिस पर आप पढ़कर उसका नोट्स बना नहीं पाते। और कोई ऐसा मीडियम भी है क्या जिससे आपको समझने में, याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो? तो न्यूज़ एट 9 का कॉन्सेप्ट यही है कि विजुअल, मतलब वो तस्वीरें चल रही हैं, साथ में उस न्यूज़ की बात हो रही है, उसके गंभीर जो पॉइंट्स हैं जो आपके मेंस तक में कारगर हैं, पीटी में तो है ही, उसके बारे में आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुझे, और साथ में टेक्स्ट भी आ रहा है और एक विजुअल टाइप से भी चल रहा है। इसका फायदा यह है कि आप ना चाहते हुए भी इसको रिटेन करेंगे। कई बच्चों ने मुझे पिछले एग्जाम के बाद बताया कि जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे तो उनको ये बात, मेरी बोली गई बात उनको साउंड कर रही थी, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में ना, याद रिकॉल जब आप करते हैं तो कुछ साउंड कर रहा होता है। तो ये ऑडियो विजुअल मीडियम में है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डेली बेसिस पर एक क्रक्स बनाकर आपको दे दिया गया है। तीसरा, नोट्स इसमें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं PDF डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो इससे आपका मेंस ओरिएंटेड भी तैयारी हो गई और दिन भर की खबरों से आप अपडेट भी रहे।
अनावश्यक खबरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, उसको उसकी एक स्क्रूटनी भी हो गई और आपको मिल गया। 10 मिनट के टाइम में, 10-12 मिनट में अगर आप दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आजकल न्यूज़ चलता है, उससे मुझे ये लाख दर्जे बेहतर लगता है। और बच्चे कमेंट भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, काफ़ी सर उसमें अप्रिशिएशन भी है उस चीज़ हाँ। को लेकर, और काफ़ी हेल्पफुल रहा है। बच्चों ने ये भी कमेंट्स किए हैं सर। तो सर ये चाहे वो P2I का बैच ले रहे हो या नहीं भी ले रहे हो, सभी के लिए कारगर साबित होगा। सबके लिए है कारगर। सबके। देखिए, P2I बैच में एक चीज तो है कि दिन भर की करंट अफेयर्स पर पढ़ाने के अंदाज में, ये पढ़ाने वाला अंदाज नहीं है, ये न्यूज का अंदाज है। इसमें बस ये है कि सरल भाषा में चीजों को लिखा गया है, ऐसी भाषा है, ऐसा फ्लो है। फ्लो ही इसका मेन पार्ट है। ऐसा फ्लो बनाया गया है कि आपको समझने में कहीं भी असुविधा ना हो, आप एक स्टोरी की तरह पूरी खबर को आप जान जाते हैं। भाई ऐसे जब करंट अफेयर्स में पढ़ाया जाता है, P2I में तो है ही, कैप जैसे मैंने कहा करंट अफेयर्स प्रोग्राम है, तो एक वीडियो डेली बेसिस पर जाता है। उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ाने वाले अंदाज में चीज़ों को समझते हैं। इसमें आप दिन भर की खबरों को 10 ही मिनट में हम प्रेजेंट करते हैं, 4 महत्वपूर्ण खबरों को उठाते हैं, उनके डायमेंशंस खोलते हैं। तो 10 मिनट का टाइम मेरे ख्याल से इतना बड़ा डील नहीं है। अगर आप P2I बैच में भी करंट अफेयर्स प्रोग्राम कर रहे हैं और 10 मिनट का ये वीडियो देख रहे हैं, तो बेसिकली आपको अब रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अब एग्जाम तक ये आपका साथ देगा, सोने पे सुहागा। हाँ। तो P2I वाले बच्चे भी एकदम कर सकते हैं। सर जैसे हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन है, तो करंट अफेयर्स की सीरीज में एक आपका आता है करंट अफेयर्स डिस्कशन, करंट इश्यूज डिस्कशन आता है सर, विमर्श। जी 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 सर। हाँ, तो मतलब एग्जैक्ट मुझे हाँ, वो याद नहीं मैंने आता। उस प्रोग्राम का नाम रखा है विमर्श। ओके। आजकल हमने ये शुरुआत की है और ये मेरा बहुत पुराना सपना था कि मैं इस तरह का एक प्रोग्राम करूं, क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से आ रहा हूं, मीडिया वाले बैकग्राउंड से। तो मुझे हमेशा से था कि इस तरह का एक डिस्कशन शो होना चाहिए। इसको डिबेट शो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें डिबेट नहीं होता, डिस्कशन का शो है, तो इसीलिए इसका नाम हमने विमर्श रखा है। जैसे अभी हाल में हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को लेकर बनाया था, फिर आने वाले दिनों में UCC पर एक इसी तरीके का डिस्कशन आएगा। बेसिक पर्पस इस प्रोग्राम का ये है कि हम जब तैयारी करते हैं तो 2-3 चीज़ें लैग करते हैं। पहली चीज़ की डायमेंशंस पर सोचने की आदत कितना है हमारे पास, तो एक किसी विषय के कितने सारे डायमेंशंस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्पस इस प्रोग्राम का एक और है। मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे इस प्रोग्राम को देखें वो अपने पीयर ग्रुप में इसकी प्रैक्टिस करें। बहुत जरूरी। एक बन जाए कोई सवाल पूछने वाला और 2-3-4 और बच्चे बैठ जाएं और इसको ग्रुप डिस्कशन के फॉर्मेट में वो अपने कमरे में कर सकते हैं, कहीं पार्क में बैठे हैं तब कर सकते हैं। अगर ये एक हेल्दी हैबिट अपनाते हैं तो चाय पीते हुए भी हम एक किसी बढ़िया टॉपिक पर कई सारे डायमेंशंस को खोल सकते हैं और उसमें एहसास होगा कि एक आदमी उतने डायमेंशंस नहीं सोच पा रहा था, लेकिन उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की बातें कहीं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। इससे एक और प्रैक्टिस ये भी हो जाती है। तो ये यहाँ से लेकर प्रीलिम्स से लेकर मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायमेंशंस पर ही बात हो रही है। फैक्ट ज़रा हम कम रखते हैं, डायमेंशंस ज़्यादा रखते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा रखते हैं। और प्लस इंटरव्यू तक, जब इंटरव्यू में आप जाएंगे ये प्रोग्राम आपको बहुत मदद करने वाला है। तो विमर्श प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ये। तो सर जो ये प्रोग्राम चल रहा है, आपने कहा मेंस इंटरव्यू दोनों के मतलब थ्रू आउट PT से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो क्या इसके नोट्स बनाए जा सकते हैं? जैसे अभी सुनना शुरू किया, नोट्स बना इसके नोट्स बनाने चाहिए। इसके नोट्स बनाने से आपको फायदा हो सकता है। जैसे एक नोट्स का तरीका तो ये हो गया कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं पॉइंट वाइज, तो एक किसी टॉपिक के कितने डायमेंशंस बन सकते हैं, ठीक है, वो तो सवालों से ही निकल जाएगा। फिर उसके जवाब जो एक्सपर्ट दे रहे हैं उसको आपने नोट कर लिया, कीवर्ड नोट कर लीजिए। नोट्स मतलब पूरा लिखना नहीं है, कीवर्ड्स नोट कर लीजिए। और यही मैं कह रहा हूँ कि ये लास्ट टाइम तक आपको काम करेगा, इंटरव्यू तक काम करेगा। बिल्कुल। जैसे अभी हमने IPC वाला जो शूट किया, रिप्लेसमेंट वाला, तो उसमें हमने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की पृष्ठभूमि क्या रही है। तो एक ये जेन्युइन सवाल है कि भाई पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया हमारे देश में, ठीक है। उसमें रेलेवेंस क्यों चेंज करना पड़ रहा है, क्यों इरेलेवेंट हो गया है, कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पर हम लैग कर रहे थे और क्यों इतने समय से इसकी बात रखी जा रही है। या UCC का मामला ले लीजिए, तो UCC है क्या बेसिकली, ठीक है,
उसमें डिबेट किस तरीके की चल रही है समाज में, ठीक है। फिर यूसीसी से रिलेटेड ये भी बात कि भाई आर्टिकल 44 में है, डीपीएसपी में है, तो उसी समय क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर दिया गया, या आज के डेट में चुनौतियां क्या हैं इसको इम्प्लीमेंट करने की। भाई 1949 से लेकर आज तक ऐसी क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं कि आज हम बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने की, संविधान सभा उसको नहीं कर पाई थी, क्यों नहीं कर पाई थी, या उनका थॉट प्रोसेस क्या था। एक उदाहरण है कि इस तरह से हम चीज़ों को जब खोलते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण डिसीजंस क्या क्या हैं जो अभी तक हम यूसीसी में डेवलपमेंट है हमारा, एक तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों को कोडिफाई ऑलरेडी कर लिया है। संहिता कोडिफाई मतलब ऐसे कानून बनाकर नहीं किया, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस से क्या वैलिड है और क्या इनवैलिड है ये तो तय कर लिया है हमने। तो शाह बानो केस हो गया, डैनियल लतीफ़ी केस हो गया, सरला मुदगल केस हो गया, या फिर शायरा बानो केस हो गया। इन सारे केसेस को अगर आप लिख लेंगे ना तो आपको पूरा क्रम समझ में आएगा कि शाह बानो केस में मेंटेनेंस का केस क्यों आया, सीआरपीसी सेक्शन 125 का इससे क्या नाता है, सीआरपीसी 127 क्या एक्सेप्शन क्रिएट करता है, डैनियल लतीफ़ी क्यों, जैसे हमने अपने डिस्कशन में ये किया कि भाई डैनियल लतीफ़ी केशवानंद भारती जैसा डिसीजन है, तो केशवानंद भारती जैसा डिसीजन कैसे है, सुप्रीम कोर्ट ने नाक इधर से नहीं पकड़ के उधर से पकड़ा और शाह बानो केस के जजमेंट को फिर से एक्टिव कर दिया। तो ये पूरी स्टोरी एक तो रोचक तरीके से आप तक पहुंच रही है, बोर नहीं होंगे आप, कई डायमेंशंस के साथ पहुंच, और जानकारी भी है, डायमेंशंस भी हैं, नोट कर लीजिएगा अगर तो 2 पन्ने का आपका ये छोटा सा नोट्स आपको हमेशा काम करेगा। कई जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इतने सारे प्रोग्राम है, समझ नहीं आ रहा क्या लें क्या जोड़ें और सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से याद आया सर, मैप इन न्यूज़ जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे तो लगता है, बाकी सब भी है। तो मैप इन न्यूज़ सर समझने के लिए क्या बेसिक्स जानकारी ज्योग्राफी की होना ज़रूरी है, या सिर्फ मैप इन न्यूज़ देखकर मतलब काम चलाया जा सकता है? देखिए, मैप इन न्यूज़ में आप जब भी आप देखेंगे मैप इन न्यूज़ को, मैप इन न्यूज़ को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि बेसिक ज्योग्राफी की ज़रूरत वहाँ उतनी ना हो, क्योंकि कोर ज्योग्राफी में जब हम घुसते हैं तो फिर वो, अब बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं ना, हो सकता है किसी ने अभी ज्योग्राफी पढ़ा ही ना हो सकता है किसी ने ज्योग्राफी में अभी कुछ ही क्लासेस की हों, ठीक है। पीटूआई बैच में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मैप इन न्यूज़ देखते हैं, अब उनकी ज्योग्राफी शुरू ही नहीं हुई है, अभी पॉलिटी खत्म हुआ, इकोनॉमिक्स खत्म हुआ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब ज्योग्राफी जब पूरा पढ़ लेंगे तब मैप की क्लासेस करेंगे, इसलिए मैप इन न्यूज़ में मैं कोर ज्योग्राफी का पार्ट बहुत कम रहता है, और अगर कभी आ जाता है तो मैं वहाँ उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो क्लियर करके फिर आगे बढ़े। अदरवाइज मैप इन न्यूज़ का पर्पस है कि आपके दिमाग में मैप छप जाए, और वो एक दिन में तो हो नहीं सकता, तो हम वीकली एक शो कर लेते हैं ऐसा। तो मान लीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमने किसी एक कंट्री, अब जैसे नाइजीरिया, माली, गैबन, ये सब चर्चा में आए किसी न किसी कारण से, तो एक तो हमने खबर बता दी, वो खबर करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और दूसरा हमने उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, वहाँ कौन से पर्वत हैं, कौन सी नदियाँ हैं महत्वपूर्ण जो आपको जानना चाहिए, डिस्प्यूटेड इलाका कौन सा है जो खबरों में रहा है, कभी अगर पूछ दे तो आपको दिखना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, न्यूज़ एट 9 आपको साउंड करेगा कि सर ही बोल रहे हैं, ठीक है, और वो आपको वही आवाज़ सुनाई पड़ेगी कि अच्छा ये, हम क्या करते हैं कई बार अनुमान से जब चीज़ें सॉल्व करते हैं तब भी उसका कोई ना कोई आधार होता है। तो न्यूज़ एट 9 ऐसा प्रोग्राम है कि कई बार जब अनुमान भी आप लगा रहे होंगे तब भी वो आपका अंतर्मन कहेगा कि नहीं यही सही है, क्यों, कहीं ना कहीं तो है, तो वो आपको साउंड कर जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में आपके चला गया है, क्योंकि आपको किसी ने नरेट करके आपके दिमाग में डाल दिया है। साउंड थेरेपी जैसा काम करेगा। और मैप इन न्यूज़ भी उसी तरीके का है कि आप देखते देखते मैं आपको मजबूर कर दूंगा कि आपके दिमाग में मैप छप जाए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। आपको ध्यान आएगा कि अच्छा ये नदी जो है इसके बारे में सर ने बताया था कि भाई नाम इसका नाइजर है, लेकिन नाइजर से निकलती नहीं है, कभी सवाल आ जाए तो ये साउंड करेगा वो, और मैप आपको दिखेगा, क्योंकि मैंने इतनी बार आपको दिखाया है, इतनी बार बाउंड्रीज में सचेत किया है कि देखिए ये दूर से देखने में लगता है कि ऐसा है लेकिन है नहीं, ठीक है, ये नदियां हैं, ऐसे फ्लो है इसका, इन देशों से होती, इन देशों की सीमाओं से जो नदी बाहर निकल रही है। तो एक इंटरेस्टिंग तरीके से
और सहज तरीके से। ये बेसिकली प्रैक्टिस प्रोग्राम्स हैं, ये कोई ज्ञान इसमें ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिव कोई ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन वो ज्ञान दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उसी पैटर्न पर। इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ है पीटी एग्ज़ाम, उसमें खूब सारे मैप से क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें 8 से 9 क्वेश्चन मैप इन न्यूज़ प्रोग्राम से डायरेक्ट आए हुए हैं। मैंने एक वीडियो बनवा के भी डलवाया था। टोटल 15 ऐसे क्वेश्चंस थे यूपीएससी के जो डायरेक्ट मेरे लेक्चर से आए हुए थे, जिसमें पॉलिटी भी था, ये भी था, नक्शे भी पर भारत भी था, सब मिलाकर। उसमें मैंने न्यूज़ एट 9 को छोड़ दिया था इनफैक्ट, क्योंकि वो बाकी फैकल्टी से कवर हो रहा था। तो उसमें से लेकिन मेजर पोर्शन था मैप इन न्यूज़ का। रीज़न क्या है? और बच्चों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया, वीडियोज़ पर भी कमेंट किया कि वो सही करके आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ सुनाई पड़ रहा था, विजुलाइज करा कि कैस्पियन सागर है तो भाई इसके इर्द गिर्द ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब सवाल जब आता है तो इसी तरीके से सोमालिया पर सीधे सीधे वही सवाल आ गया जो हमने प्रैक्टिस में करवाया। तो इस तरह से ये फायदेमंद है, इसको करना चाहिए। मतलब वही तरीका बदल दिया, हाँ। चीजें वही है, पर कैसे प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, तो वो प्रेजेंटेशन। और मेरे सारे प्रोग्राम्स का पर्पस एक और है कि आपकी हैबिट डेवलप हो जाए। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे ऊपर आपकी डिपेंडेंसी रहे। आप मैप में इतना आपका हैबिट है ना कि आप चाय पीते हुए भी एक जगह देख लें तो आपको सब कुछ याद आ जाएगी, चलिए ये हो गया। एक दिन उठे सारे सागर देख लिए कि भाई कौन कौन से महत्वपूर्ण सागर हैं एक किसी एरिया के, और उसके इर्द गिर्द कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन नदियाँ गिरती हैं, इसमें हो गया, आज का काम हो गया। तो ये हैबिट भी तो आपकी डेवलप होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये इसका पर्पस। सर इसी कड़ी में जैसे आपका एक रैपिड न्यूज़ वाला है, न्यूज़ से ही सब कुछ कनेक्टेड है अभी तो फिलहाल। रैपिड न्यूज़ सर ये क्या है? मतलब अगर पूरे हफ्ते जैसे मैंने न्यूज़ नहीं देखी है तो क्या वीकेंड पे ये न्यूज़ देख के वीकेंड वाला चल जाएगा ये कार्यक्रम, इससे कि हाँ चल सकता है काम इससे पढ़? रैपिड न्यूज़ से काम नहीं चलेगा। रैपिड न्यूज़ बेसिकली आपके उन खबरों का, देखिए न्यूज़ एट 9 प्रोग्राम में ही मैंने रैपिड न्यूज़ शुरू किया है। इस कॉन्सेप्ट पर मैंने पहले भी काम किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसका फ़ायदा मुझे पता है ठीक से। जो लोग जानते हैं वो जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते हैं कि मैं इस तरह का कार्यक्रम बहुत पहले से करता है। ये मेरा ही ईजाद किया हुआ कार्यक्रम है कि यूपीएससी को मीडिया से कैसे मर्ज करना है। इस पर मैंने न्यूज़ शो शुरू किया था, तो उसमें न्यूज़ एट 9 चल रहा था, तो मैंने इसमें एक और सेगमेंट इन किया है रैपिड न्यूज़। कई बार क्या होता है कि स्टेटमेंट में छोटी खबरों से स्टेटमेंट्स बनती हैं, वो अपने आप में बड़ी खबर नहीं होगी, लेकिन वो एक स्टेटमेंट हो सकता है आपके क्वेश्चन के किसी स्टेटमेंट में आ जाए। तो 1 लाइनर 3-4 लाइन में दिया गया है, 4-5 न्यूज़ अगर है दिन भर की महत्वपूर्ण, तो हमने न्यूज़ एट 9 का एक सेगमेंट बनाया रैपिड न्यूज़। जैसे न्यूज़ एट 9 को सेगमेंट में देखेंगे तो एक तो न्यूज़ हो गया, दूसरा है रैपिड न्यूज़, जिसमें वैसी खबरें जो कई सारे बच्चे एक तो पीसीएस वगैरह का एग्जाम देते हैं उनके लिए ऐसे ही रेलिवेंट है, और यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस में कथन आ सकता है तो उसके लिए भी रेलिवेंट है, तो रैपिड न्यूज़ का सेगमेंट बनाया। उसके अलावा हम एक क्वेश्चन सेगमेंट रखते हैं, तो डेली न्यूज़ एट 9 से हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं, और पिछले वाले एपिसोड में जो क्वेश्चन हमने पूछा है उसको जवाब देते हैं। तो आज वाले क्वेश्चन का जवाब मांगते हैं और पिछले वाले का जवाब बताते हैं। तो इस तरीके से इसको सेगमेंट में बनाया गया है, और यही रैपिड न्यूज़ का एक कंपाइलेशन भी हम दे देते हैं संडे को रात में 9 बजे, 5-6-7 मिनट। मेरा मेन वो है, अगर मेरे पॉलिटी को आप हटा दीजिए तो मैं टाइम कम वाला प्रोग्राम ज़्यादा करता हूँ। 10 मिनट में कर लो, 5 मिनट में रैपिड न्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो कंपाइलेशन देने से एक सुविधा ये होती है कि आप डेली बेसिस पर देख रहे हैं, संडे को आपने 6 मिनट और लगाया तो वो अब जब दोबारा आपने सुन लिया तो याद हो गया, फिर भूलेगा नहीं। रिवीजन हो जाता है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। पढ़ने के दौरान रिवीजन ज़रूरी है। आप नहीं करेंगे तो मैं फिर आपको उस पर प्रेशर देकर कोई ना कोई टूल निकाल लूँगा जिससे आप उसको देख लें, तो फिर वही बात आपने पहले सुनी है, 6 मिनट में फिर से सुन लिया आपने, तो रिवाइज हो गया। कम समय में कितना अच्छा तैयारी कर सकते हैं, इससे अच्छे रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं जो आपको सटीक जानकारी दे सकें। सर इसी कड़ी में एक बच्चों का प्रश्न तो है ही, मुझे भी उतनी ही उत्सुकता है जानने की। जैसे सर आपने एक प्रोग्राम शुरू किया है साइंटिफिक सोच करके, तो सर ये कैसे बाकी प्रोग्राम से अलग है? क्योंकि बहुत आम प्रोग्राम है पर बहुत खास भी है, तो यूपीएससी के मद्देनजर रखते हुए कैसे ये यूजफुल हो सकता है सर? साइंटिफिक सोच और एक प्रोग्राम हमने और शुरू किया, इतिहास गवाह है। हाँ दो बिल्कुल, ऐसे माफी चाहती हूँ, प्रोग्राम वो भी सर पूछने वाली थी। बिल्कुल मतलब
अभी अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें नक्शे पर भारत था, अभी वो चल नहीं पा रहा है, वो करूँगा मैं, 10 एपिसोड्स हुए हैं उसके। साइंटिफिक सोच प्रोग्राम जो है वो सिर्फ आपके दिमाग की बत्ती को खोलने के लिए है। अच्छा। मतलब ये है कि हर चीज़ के पीछे साइंस है। हम्म। ये सिर्फ आपके सोचने के तरीके को डेवलप करने की एक प्रैक्टिस है। मैंने कहा प्याज काटने से आंसू क्यों आते हैं, ये आपसे सवाल नहीं पूछने वाला है कभी, ठीक है, कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी। लेकिन आपको ये जरूर एहसास होगा कि यार ये मैंने सोचा क्यों नहीं था कि क्यों आते हैं। आंसू आता है, सबको पता है कि प्याज काटने से आंसू आता है, लेकिन आंसू आते हैं तो क्यों आते हैं, ये क्यों आपके दिमाग में फिट करने के लिए और हिट करने के लिए ये प्रोग्राम जरूरी है, और उसके पीछे का साइंटिफिक सोच क्या है ये हम बताते हैं। तो साइंस की ऐसी चीजें जो, अच्छा, इसकी मदद आप कभी इंटरव्यू वगैरह में ले सकते हैं बहुत आराम से, या फिर कभी लिखने में अगर आ गए तो उदाहरण के तौर पर आप कहीं ऐसी चीज दे सकते हैं जब रेलेवेंट क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसी चीजें जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होती हैं जिसके पीछे साइंस है लेकिन हम नहीं सोच पाते। जैसे मैं अगर कहूं कि टायर में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, भरवाते तो हम डेली हैं, एक्सप्रेसवे पर जाने के पहले सारी गाड़ियां नाइट्रोजन भरवाती हैं। क्यों भरवाती हैं भाई, सामान्य वाला क्यों नहीं भरवाते, दोनों में अंतर क्या है, उससे ऐसा क्या होता है, उसके पीछे का साइंस क्या है। प्रेशर कुकर में ही खाना क्यों पकाते हैं तो जल्दी पक जाता है। हमें पसीना क्यों आता है? पसीना, अभी मैंने कहा कि स्वेटिंग क्यों होती है, स्वेटिंग की भी कई वजह हैं। डेजा वो फील क्यों होता है कि ये बात पहले हो चुकी है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिज्ञासा में हैं लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में नहीं आई। मतलब हमारे साथ डेली बेसिस पर हो रहा है, हम सपने क्यों देख रहे हैं, डेली बेसिस पर हो रहा है, लेकिन इसका रीजन सोचना हमारे कॉन्शियस माइंड का पार्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि क्या हम इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है। भाई यूपीएससी को क्या चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। आप सोचने लगिए ना कि भाई चीन ने ये स्टेप उठाया है तो क्यों उठाया है, भारत ने ऐसा किया तो क्यों किया है। इसी की एक कड़ी है कि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे साइंस क्या है। तो एक तो इंटरेस्टिंग है, दूसरा उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तीसरा आपके मन की जिज्ञासा को आप अपने कॉन्शियस माइंड में लेकर आने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और चौथा कभी हो जाता है इंटरव्यू में कुछ उटपटांग से सवाल इस तरीके से आ जाते हैं जहां आप इम्प्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सर ये आम सी नॉलेज है जो मोस्टली नहीं होती है लोगों के पास, क्योंकि हम सोचते ही नहीं, हम सोचने का दायरा वहां लेके ही नहीं जाते हैं, सोचते हैं इसमें क्या ही सोचना है, जबकि असली सोच वहीं लगती है। जैसे हमने जब पहली बार इसको डिजाइन किया तो फर्स्ट एपिसोड जो था वो था कि भाई कुछ लोग लेफ्ट हैंड से क्यों लिखते हाँ मैंने देखा तो करते लेफ्ट समय। हैंड से क्यों लिखते हैं, ये कभी आदमी नहीं सोचता ना नहीं, कि मैंने भी लेफ्ट, सर ये जब बस हाँ एक साबित बात है कि कोई लेफ्ट से लिखता है कोई राइट से लिखता है, लेकिन आपके दिमाग का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, दिमाग के किस हिस्से का कंट्रीब्यूशन है कि आप लेफ्ट हैंड से लिखते। अगर जो लेफ्ट हैंड से लिखता है वो सोचता कुछ अलग तरीके से, तो इस पर एक अच्छा सा रिसर्च करके उसके साइंटिफिक रीजंस को निकाल कर और उसको एनिमेटेड फॉर्म में हमने डेवलप किया है साइंटिफिक सोच में। सर इतने अच्छे और इतनी डेप्थ में ये प्रोग्राम्स है ना कि एक एक प्रोग्राम पे घंटों बात की जा सकती है। लेकिन सर जैसे आपने इतिहास गवाह की बात की तो सर कुछ उस पर भी प्रकाश डालें। इतिहास गवाह है तो खैर बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है, और इतिहास गवाह है में बच्चे डेली बेसिस पर मेरी पॉलिटी क्लास में पूछते हैं कि सर अगला एपिसोड कब आएगा, और मैं हमेशा माफ़ी मांगता हूँ कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो हमारी टीम उस पर लगी हुई रहती है। वो सबसे ज़्यादा समय लेने वाला प्रोग्राम है, खूब समय लेता है, क्योंकि हम उसको हाई एनिमेशन, मतलब मैं कभी कभी अपनी टीम से कहता हूँ इसको पीवीआर में चलाना चाहिए। नहीं वाकई सर वो उसका बहुत साउंड क्वालिटी, उसमें जो एडिट और ग्राफिक्स का वर्क है वो अलग लेवल पर, ऐसा लगता है आप वही हैं, उस चीज को वो महसूस समझिए डॉक्यूमेंट्री टाइप का फील देता है। तो मेरी ये भी एक मेरा बहुत पुराना सपना था, साइंटिफिक सोच भी और ये भी। और मतलब मैंने बताया जैसे विमर्श है, ये भी बहुत पुराना सपना था कि ऐसा करना है। तो समझिए ये 2-3 साल बाद, 2-3 साल पहले का सोचा हुआ कार्यक्रम आज जाकर इम्प्लीमेंट हो पाया है। इतिहास गवाह है का पर्पस भी बिल्कुल यही है कि आपको अगर एक स्टोरी मैं ऐसे बता दूं दिखा के एनिमेशन के साथ, आप कहीं बोर ना हो,
और आप कभी जीवन में न भूलें उस चीज़ को, तो वो कार्यक्रम है इतिहास गवाह। इतिहास गवाह तो सीधे सीधे इतिहास है। इतिहास की ऐसी बातें हैं जो जनरली क्या होता है कि इतिहास में हम जो पढ़ते हैं वो सीधे सीधे पढ़ लेते हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं होता। जब हम इतिहास को फैक्ट की तरह याद करने लगेंगे तो इतिहास याद नहीं होता। बिल्कुल। और जब हम इतिहास की कड़ियां जोड़ लेंगे तो हमें कहानी पूरी याद हो जाती है। ऐसा ही मैं पॉलिटी में भी करता हूँ। अगर मैं शाहबानो केस से कनेक्ट करके आपको बताऊं स्टोरी वाइज, आप याद करते रह जाइए शाहबानो केस, आपको लास्ट में याद नहीं होगा कि मामला क्या था। लेकिन अगर आपने कनेक्ट कर लिया है या बहुत लेमन उदाहरण से आपको समझा दिया गया, जैसे अभी मैंने बजट पढ़ाया, तो मैंने बजट बच्चे से कहा कि भाई आपका एडमिशन होना है अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा है कि कितने रुपए काउंसलिंग में लगेंगे, कितना आपका एनुअल फी होगा, कितना रहने का खर्चा होगा, कितना बुक का खर्चा होगा, ये सब बना के मुझे दो। जाहिर सी बात है कि पूरा पूरा पास नहीं होगा, तो पास होते समय कटौती प्रस्ताव आएगा उसमें। तो किस तरह की कटौती, 3 तरह की कटौती प्रस्ताव, किस तरीके की कटौती क्या क्या किया जा सकता है, ये सब जब आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर आपको याद करने की जरूरत क्या है। तो इतिहास गवाह है आपके दिमाग में स्टोरी को इन कराता है। और फिर आपको हिटलर बोलने से ये नहीं है कि सिर्फ हिटलर के बारे में बात हो रही है, हिटलर के समय में आप सारी चीजें कवर कर रहे हैं ना। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां क्या थी, उसमें क्यों द्वितीय विश्व युद्ध को ट्रिगर हुआ, इसमें हिटलर का जर्मनी का रोल क्या था, ये सब कुछ आप कवर करते चलते हैं। इसीलिए प्रोग्राम थोड़ा सा भारी भरकम है और मेरा बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जो मेरे दिमाग में था, उसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा सर, वो प्रेजेंटेशन बहुत शानदार है, नो डाउट, क्योंकि किस्से कहानियां हमेशा जहन में रह जाती हैं। सर जैसे आपने कहा विमर्श और इतिहास गवाह, ये आपके सपनों में से आपने जो इसे हकीकत में उतारा है, तो क्या ऐसे और भी आपके सपने जो हमें ऐसे मिलने वाले हैं? मैं हमेशा ही, जब भी मैं किसी भी साल में ऐसे सपनों से बरी नहीं होता। मेरे पास अभी मतलब ऐसी पूरी लिस्ट है जो मैं नहीं कर पाया हूँ। उसमें बस ये है कि ये टीम वर्क है, मैं टीम वर्क में भरोसा करता हूँ और टीम के साथ ही काम करता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि कई बार चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकता, ठीक है। सस्पेंस नहीं, मतलब जब तक शोर नहीं मचाना चाहिए, जब तक कामयाबी ना मिल जाए। जैसे इतिहास गवाह है तो बहुत शोर पहले से तो मचाया नहीं था, बहुत कम लोगों को पता भी था कि भाई ये आने वाला है। तो ये तो मैंने अपनी कोर जो टीम है उसके साथ प्लान किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। ऐसे ही हर साल पिछले कई सालों से मेरे पास आगे की योजनाएं हैं, आज भी हैं, और वो मैं बताऊंगा नहीं, जब आएंगी तभी वो योजनाएं रिवील होंगी। जी बिल्कुल। तो मैं जब तक नहीं कर पा रहा हूँ, समय का प्रबंधन नहीं हो पाता है, बहुत समय चाहिए उसके लिए, रिसर्च वर्क चाहिए, खुद पढ़ना पड़ता है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है। कोई जन्मजात ज्ञाता तो है नहीं, तो हम लोग भी पढ़ते ही हैं, बड़े सपनों में थोड़ा बड़ा वक्त लगता है। हाँ, बड़ा वक्त लगेगा। बिल्कुल। तो देख रहे हैं आप कि आपके ही सपने नहीं है, सर के जो सपने हैं वो आपके सपने से कनेक्ट होके हकीकत बन के लक्ष्य प्राप्त करेंगे। बस ये अंतर यही है, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये मेरे पर्सनल सपने नहीं है, ये करना बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जो उनसे कनेक्टेड है उसी को अपना सपना बनाऊँ। प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ के सपने अलग होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के सपने मेरे अभी तो कनेक्टेड हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट बन के ही हमेशा सोचूं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, या किसी से बात भी करता हूँ अगर, तो मैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पे बात करता हूँ। सामान्य जिज्ञासा क्या हो सकती है उस पर बात करना ज़्यादा बेटर है। तो आने वाले समय में शायद कुछ और दिखे। तो ये सरप्राइज और सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है, जल्द ये जो सर के सपने वो हकीकत में आपके लिए आएंगे, आशा करते हैं जल्द ही आएंगे। जैसे एक और बात, हिंदी मीडियम को लेकर मेरा एक और सपना था जो यहाँ हमने इम्प्लीमेंट किया। जैसे पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ, 100 के करीब लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। स्पीड थोड़ा कभी मतलब बच्चे बोलते हैं कि थोड़ा जल्दी करा दीजिए, जल्दी कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि यूट्यूब पर स्लॉट्स की दिक्कत है। सारे लोगों को अपना कार्यक्रम लेना है तो 1 घंटे से ज़्यादा स्लॉट नहीं मिल सकता। तो एक सपना ही था ये हमारा कि हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के फ्री क्लासेस धीरे धीरे प्रोवाइड कराएंगे।
तो हमने इकोनॉमिक्स में जैसे अतुल सर का है तो बहुत ज़्यादा क्लासेस हो चुकी हैं। आपने आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कराया है उस पर, मेरा पॉलिटी चल रहा है, एथिक्स कंप्लीट हो चुका है, केस स्टडीज़ पर भी वीडियोस आ रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो चुका है, मध्यकालीन भारत ऑलरेडी चल रहा है, स्पेक्ट्रम चल रहा है। उन बच्चों के लिए जो कहीं कोचिंग नहीं कर सकते, मैं हमेशा कहता हूं कि कोचिंग अगर कर सकते हैं तो कीजिए एकदम, कोई डाउट मत रखिए, क्योंकि ये जो व्यवस्थित चीज़ें जब तक आपको नहीं मिलेंगी, सिर्फ ये क्लासेस हैं, क्लासेस के साथ आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है P2I बैच में, या मेंटोरशिप की सुविधा मिल रही है, डेली बेसिस पर आपको डाउट्स होंगे, डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे। मैं तो 1 घंटे पॉलिटी लेके चला गया यूट्यूब से, फिर उसके बाद या टेस्ट सीरीज पीटी का हो, मेंस का हो, ठीक पीटी के पहले एक क्रैश कोर्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस बार के एग्जाम के लिए, उसकी स्क्रूटनी करके उस पर वीडियो बना के दे दिया गया। मेंस के लिए इसी तरीके का क्रैश कोर्स है, किताबें आपके घर पे पहुंच गई हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप परेशान हैं कि आप अपना आंसर किसको दिखाएं, आप कैसा लिख रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा। P2I बैच में हमने क्या किया है कि भाई डेली बेसिस पर आपको एक पढ़ाने के बाद 2 चीज़ें होंगी, एक तो डाउट सेशन होगा और दूसरा आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा उसी से लिंक करके जो पढ़ाया जा रहा है कि आप इसका आंसर लिख कर भेजिए। इससे भी आगे बढ़ के हमने क्या किया कि जो भी बच्चे P2I बैच के, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच के जो भी बच्चे प्रीलिम्स पास कर जाएंगे उनको हम बुला लेंगे दिल्ली रेसिडेंशियल प्रोग्राम में, आवासीय प्रोग्राम में, जो कि फ्री है। टीचर्स आपके साथ लगे रहेंगे, उस समय भी आपकी क्लासेस होंगी, ऐसा नहीं है क्लासेस नहीं होंगी। मेंस का आंसर राइटिंग होगा, इवैल्यूएशन हम बैच में भी करते हैं, उसमें तो और ज़ोरदार तरीके से करते हैं। तो ये इवैल्यूएशन करने वाली जो टीम है वो तुरंत रिमार्क्स लेके आपको भेजती है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये है P2I बैच के ज़रिए कि हम धीरे धीरे सफलता की दर को बढ़ाएं। जिन जिन वजहों से सफलता की दर कम है उन वजह, तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि जिनको भी बैच में एडमिशन लेने में जो भी सक्षम है ले सकते हैं, वो बहुत गुणा भाग ना करें, वो चुपचाप बैच में एडमिशन ले लें। ये जो मैं कह रहा हूँ कि हमने यूट्यूब पर इतने सारे फ्री चीज़ें डाली हैं, ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो किसी भी हाल में सक्षम नहीं कर सकते। तो उनके लिए एटलीस्ट ये सुविधा तो हमने कर दिया है कि उनको क्लासेस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट उनको देखना है। थोड़ा उसके साथ का सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, जैसे वो अपना आंसर राइटिंग कैसे करें, ये सारी चीज़ें हैं, या बुक्स नहीं है, या CSET का जैसे मैंने बताया P2I में CSET फ्री है, या कैप डेली बेसिस पर एक वीडियो मिलता है। तो वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत सुव्यवस्थित है, और YouTube से तैयारी करना थोड़ा सा टफ तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन सर फिर भी इतना सब कुछ परफेक्ट, वेल कंडीशन में हर चीज़ आपको परफेक्ट मिल रही है, अगर आप सही तरीका अपनाते रहें, मतलब डेली रेगुलर बेस पे ये चीज़ें देखते रहें, अपना टाइम टेबल बना के कि भाई अगर नहीं ले पा रहे हैं बैचेस तो इन्हीं को हम टाइम टेबल बना के देखते रहें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव बिल्कुल सही बात। हमारी कोशिश ही यही है, इसीलिए तो हम लगे हुए हैं कि भाई हम सारे लोग यही कर रहे हैं ना कि 2 मोर्चे पर हमारा चल रहा है। जैसे P2I बैच में क्या होता है, 40 दिन में पॉलिटी खत्म, तो खत्म, डेट फिक्स है, इस डेट को शुरू होगा, इस डेट को खत्म होगा। ये बड़ा एडवांटेज है। यूट्यूब पर जो चल रहा है वो 40 दिन में हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हम 3-3.5 घंटा नहीं दे रहे हैं ना। यहाँ तो 3.5 के 4-4 घंटे भी हो जाता है कई बार लाइव क्लास में। कुछ हमारे मतलब मैंने कुछ फैकल्टीज़ को मना किया कि भाई 4-4.5 घंटे की क्लास लोगे तो बच्चों का क्या होगा। तो बट उनकी भी मजबूरी है कि एक हमने शेड्यूल दिया हुआ है ना, उस शेड्यूल को हमें फुलफिल करना है, क्योंकि हमारा तो पूरा ये सिस्टमेटिक है। अगस्त में अगर P2I बैच आप ले रहे हैं, हमें आपकी तैयारी उसी समय पर करानी है जो हमारा कमिटमेंट है, तो उसके लिए कई बार थोड़ा आगे पीछे होता है। यूट्यूब पर बाकी सुविधाएं तो नहीं हैं, लेकिन क्लासेस हैं जो हिंदी माध्यम में मेरे ख्याल से किसी भी और प्लेटफॉर्म पर नहीं। तो हिंदी माध्यम में हम इकलौते ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसने सारी क्लासेस उन्हीं फैकल्टीज़ से जो आपको P2I बैच में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं से हम यहाँ भी कराते हैं।
तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनको मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सर, उनका रिस्पांस भी आता है इस चीज़ बशर्ते पढ़ें। बिल्कुल बस अब अंतिम नहीं उद्देश्य- पढ़ेंगे तो अंत तो वो कुछ तो नहीं सर किया फिर जा बैचेस सकता। में ले लो या फिर ना ले लो, अगर नहीं पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो फिर तो मुश्किल ही है। बिल्कुल, तो आपने सुना, सारी चीज़ों को समझा, किस तरह से सर के द्वारा इतने सारे प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं और सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन सभी को यूपीएससी को मद्देनजर रखते हुए सारे प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं। तो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, हम भी आपसे अपेक्षा करते हैं आप भी उतनी ही मेहनत करें, क्योंकि साथ में चलेंगे तभी साथ में आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए सर, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपका के भी बहुत सेशन में शुक्रिया। जी सर, कल के सेशन में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।